हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके प्यारा आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा तीज ब्लॉग वीडियो। एंड हैप्पी तीज टू माय ऑल लवली लेडीज़। और आज है तीज, आज मेरा फास्टिंग है। एक्चुअली सुबह से मैंने एक ब्लॉग शूट नहीं किया, मैं इवनिंग में करी और आप लोगों को मेरी हालत दिख रही होगी। तो ये ऑफ कोर्स दिन भर थकावट का है एंड घर का काम ऑल सारा कुछ, बिकॉज हाउस वाइफ को तो बहुत सारे काम होते हैं। एंड इवनिंग में अब मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि इवनिंग में मैं कैसे पूजा करती हूँ एंड और सारा कुछ जितना कुछ है। तो आपने बिना स्किप के वीडियो फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सो यस, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, आगे जो मेरी बातें वो कंटिन्यू रहेंगी वीडियो में, तो आप लोग बिना स्किप के वीडियो फुल वॉच करिएगा। एंड यस, मैंने मेहंदी लगा ली। आप लोग जैसे देख रहे होंगे मैंने खुद से मेहंदी लगाई है। एक्चुअली मैंने रील अपलोड किया था, उसमें पूछा था सबने कि दी आपने मेहंदी कहाँ से लगवाई है। तो ये मेहंदी मेरे इन हाथों ने लगाई है। तो यस, मेरे इन हाथों ने इन हाथों पे मेहंदी लगाई है एंड इन हाथों ने इन हाथों पे मेहंदी लगाई है। तो इसी तरह मेरी मेहंदी लगती है। मेरे को बाहर मैं नहीं लगवाती हूँ, क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो मेहंदी लगवाने के बाद पूरा हाथ ऐसे स्टैचू करके रखना पड़ता है, वो मेरे से हो नहीं सकता है। तो मैं घर में जब रहती हूँ अपने आप से खुद से लगाना होता है। तो हमने यहाँ पर मेहंदी लगाना है और फिर उसके बाद इसको सूखने देना है, फिर यहाँ लगाना है, ये सूखने देना है, दोनों सूख जाए फिर वापस इन पे लगाना, इन पे लगाना, ऐसे होता है। क्योंकि एकदम से दोनों हाथों पे मेहंदी लगाकर ऐसे करके नहीं बैठ सकती। हाँ, कई लोगों को देखती हूँ होता है, बट मेरे से ये चीज़ नहीं है। कि मैं कितनी ज़्यादा मस्तीखोर एंड मैं एक जगह नहीं बैठ सकती हूँ। सो हाँ, आज तीज है एंड आप लोग का फास्टिंग कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता नहीं कब ये वीडियो अपलोड होगा। आई थिंक सो मैं जल्दी अपलोड कर दूँ ये वीडियो, क्योंकि एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, घर का काम वगैरह एंड थोड़ा सा भी मन भी नहीं लग रहा है यूट्यूब में, सच बताऊँ तो। बट हाँ, आप लोग का इतना कमेंट वगैरह आता है तो ऑफकोर्स मुझे आप लोग के लिए ब्लॉग लेकर आना ही आना है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन जितने भी लोग हैं इतना प्यार करते हैं वही मेरे लिए बहुत काफ़ी। और हाँ, एक दिन ज़रूर ये फैमिली, छोटी सी फैमिली, हमारी स्मॉल छोटी सी फैमिली, वो इतनी बड़ी ज़रूर होगी। एंड आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। कई बार मैं हार मान जाती हूँ कि नहीं, मुझे वीडियोस नहीं बनाने, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बट आप लोग के इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं, इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे, तो फिर से मुझे दौड़ के आपके पास आना ही पड़ता है। सो यस, बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मैंने तीज का व्रत कैसे किया और कैसे पूजा वगैरह करूँगी, सारा कुछ। और हाँ, मुझे मंदिर जाना है, वो भी इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। मंदिर जाने के बाद कैसे क्या क्या होता है एंड मतलब मैंने फास्ट कैसे तोड़ा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बातें तो मेरी कंटिन्यू चलती रहेंगी ब्लॉग में, आप लोग बिना स्किप के वीडियो फुल वॉच करना। एंड यस, वीडियो अभी कंटिन्यू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं शाम की पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और ये वाले ड्रेस के बारे में भी ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं मेरे को कि दी अपने कहाँ से लिया, कितना प्राइस है, क्वालिटी क्या एंड ऑल सारा कुछ। तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। इसमें अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, क्वालिटी कैसे दिखाऊँ, कपड़ा कैसे दिखाऊँ। सो अलग से वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एंड ये जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है या तीज त्यौहार होता है, कुछ भी वैसा होता है ना, मुझे इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि फैमिली का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। वैसे भी लगता है, पर जब तीज त्यौहार होता है या कुछ वैसा होता है ना, तब तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि फैमिली होना चाहिए। मतलब फैमिली होना ही होना चाहिए। और जिनकी फैमिली नहीं है वो मैं समझ सकती हूँ कि कितना बुरा लगता है। सारे फेस्टिवल अकेले सेलिब्रेट करना पड़ता है, चाहे वो कोई सा ही फेस्टिवल हो। और हम एयरफोर्स वाले, आर्मी वालों को, जो मतलब फोर्स वाले जो हैं, जो न्यू पोस्टिंग कहीं पे जाते हैं और वो क्वार्टर्स में नहीं होते, सिविल में होते हैं, तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब उनकी कोई फ्रेंड नहीं होती हैं, कोई नहीं होता, वो किसी को नहीं जान रही होती हैं। और कोई भी फेस्टिवल आता है तो उनको अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही मेरी हालत है, जैसे कि भी आप लोग देख रहे होंगे। सम टाइम क्या होता है ना कि रोना आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि क्या यार, क्या ये ज़िंदगी है, कैसी अजीब सी ज़िंदगी चल रही है। बट क्या कर सकते हैं, जीना इसी का नाम है और यही ज़िंदगी और संसार का नियम ही है, परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये सब थिंकिंग ऐसे मन में रखते हुए और अपने कामों को मैं कर लेती हूँ। क्या करूँ, बस करना तो है ही, कौन करेगा। तो जो भी तीज त्यौहार होता है इसी तरह से ऑलमोस्ट मेरे अकेले ही जाते हैं। बहुत कम ही होता है कि मैं किसी को ढूंढती हूँ और फिर मैं साथ में सेलिब्रेट करती हूँ। बट हाँ, जो भी है, जैसा भी है, करना तो है ही।
मैंने देखा है बहुत लोग के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होता है, बट हमारे यहाँ जो तीज का पूजा होता है वो एक्चुअली हमारे यहाँ तीज का पूजा होता ही नहीं है। मतलब तीज करना है, पूरे दिन फास्ट रखना है, देन नेक्स्ट डे हमें पारण कर लेना है। पूजा हमारे यहाँ वैसे होता नहीं, बट फिर भी कुछ मेरे इन लॉज हैं, उन्होंने बोला कि आप पूजा थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत पूजा किया है। प्रॉपर जो होता है मूर्ति वगैरह बना करके, जो मिट्टी का बना करके करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मेरा भी मन करता है करने का, बट मुझे उतना रूल उसका पता नहीं है, उतना नियम मुझे पता नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरे से कहीं गलत ना हो जाए, इसकी वजह से मैं वो वाला नहीं करती। तो मेरे पास जो शिव पार्वती जी और गणेश जी की फ़ोटो है, जो कि मैं नीलकंठ गई थी उत्तराखंड, तो वहाँ से लेकर के आई थी, तो उसी से मैं पूजा करती हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा कि ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या जो भी है आपके मन में जो आ रहा होगा अभी मेरे पूजा को देख करके, आप मुझे गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपके मन में कुछ वैसा आ रहा है तो। अदरवाइज़ देखो, पूजा और भक्ति तो सब मन से होता है, ये सब तो कहने की बातें होती हैं, और मन में तो बहुत प्यार है भगवान के लिए, सभी के मन में हो। तो हर चीज़ ना मेरा इसी तरह जाता है, मतलब इसी तरह मैं सेलिब्रेट करती हूँ। अगर आस पास में अड़ोस पड़ोस में कोई मिल जाता है जो प्रॉपर पूजा कर रहा हो, तो वहाँ पे चल जाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं अकेली रहती हूँ तो घर पे इसी तरह से पूजा करती हूँ। और हस्बैंड साथ देते हैं मेरा, लाइक जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, कथा कहते हैं और मैं कथा सुनती हूँ। हम लोग साथ मिल करके पूजा कंप्लीट करते हैं पूरा, जब भी तीज का पूजा होता है। और जब मैंने फर्स्ट तीज का पूजा किया था तब मैं अपने ससुराल में थी, और वहाँ पर भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही मिल करके, हमने दो ही थे हमारे घर में, हम ही हैं, तो हमने साथ में मिलकर किया था। और हर साल हम इसी तरह पूजा करते आ रहे हैं शिव महादेव की कृपा से। एंड जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मौन और अंतरहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दाने पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगानी वंदर्य आदि से सुशोभित रहते हैं। यह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है। जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दयमान रहते हैं। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे शिव। सो घर पे पूजा हो चुकी है, और घर पे पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग जा रहे हैं सिरदादा देव मंदिर, जो कि मेरे घर के जस्ट पास में ही है, वॉक डिस्टेंस है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आते रहते। वॉक डिस्टेंस नहीं भी होता तो हम लोग किसी मंदिर में जाते पूजा करने के लिए, घर पे पूजा करने के बाद। एंड ये जो मंदिर है, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी है। इनफैक्ट मैं बहुत छोटी थी तब से ही, क्योंकि कि जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 3 इयर्स की थी, 1 to 3 इयर्स के बीच में मेरे डैडी की पोस्टिंग यहाँ पे थी, और मेरी मम्मी भी यहाँ पे आती थी मुझे लेकर के। तो यहाँ पे अब मेरी पोस्टिंग आ गई तो मैं भी इसलिए आती हूँ। मुझे यहाँ पे अच्छा भी लगता है आने के बाद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और अगर आप मेरे को बहुत टाइम से सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सिरदादा देव मंदिर हमेशा जाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ आने के बाद ना एक अलग ही सुकून, शांति, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आने के बाद फिर मेरा यहाँ पे पूजा वगैरह करूँगी, और पूजा वगैरह करने के बाद घर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ना वो सभी
भगवानों की मूर्ति हैं, जितनी भगवान वगैरह हैं सभी की मूर्ति। और यहाँ पे शाम के टाइम में ना आरती होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सभी भगवानों की अलग अलग से ऐसे आरती होती हैं, फाउंटेन वगैरह है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आ जाओ ना तो बस घर जाने का मन नहीं करेगा, आपका सच बता रही हूँ। और शाम में आ जाओ तो और बिल्कुल ही नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे अब मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद में आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फाइनली हमारा यहाँ पे मंदिर का पूजा भी ख़त्म हो गया है। तो ये वाला जो प्लेस है ना वो मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे जब भी आते हैं मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराती हूँ। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया, फर्स्ट टाइम अभी तक मैंने कभी वीडियो बनाया था। एंड यस, अब हम लोग जाएंगे घर, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख चुके होंगे फिर रील। एंड बहुत लोग पूछते हैं आप कहाँ पे जाते हो, तो ये मंदिर है जो मेरे घर के एकदम नियर बाय में है। तो यहीं पर मैं आती हूँ। और आप लोग पीछे मेरी वॉइस सुन रहे होंगे, ओम नमः शिवाय। तो आज का तीज का मेरा ऐसे ही व्रत पूरा होता है सुन करके। और इतना अच्छा दर्शन हुआ महादेव का, इतना अच्छा दर्शन हुआ, इतने भीड़ में बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और अभी आरती चल रही है मंदिर में, एकदम बहुत ही सही टाइम पे आई। अभी इस टाइम पे आरती में चल रही है मंदिर में। तो यस, और भीड़ बहुत लग रही है। फाउंटेन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यस, मेरे को मतलब लाइक मुझे लगी नहीं, मुझे प्यास भी नहीं लग रहा, मुझे प्यास लगता है फिलहाल तो मुझे प्यास भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। एंड ये मंदिर ये बहुत दूर तक है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। यस, अब हम लोग जाएंगे घर। कहाँ गए फिर? अलग रहना है, वीडियो से दूर रहना है। ओके, कोई बात नहीं, हम वीडियो में ले ही लेंगे।
क्या हो गया है लड़की? टेंशन में टेंशन। चलिए हटा दूँ मैं। सो यस, अब हम चलते हैं श्री राधा देवी से। घर में रात में कौन आया दिखाओ। हेलो गाइस, मैं रात में फोटो वीडियो खिंचवाने के लिए आया। यहाँ मेरा स्टैंड, ये मेरा पूजा, और ये मेरा रूम है। और मेरे रूम में देखो कैसा लाइट है। हर जगह आपको रिंग लाइट मिलेगी, वो सामने भी लाइट, और मेरे बुक्स लाइट। बहुत क्यूट लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे बोले मैं बहुत गंदी लग रही हूँ पर बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा चल, नाटक मत कर, झूठ मत। सच में आती थी पर पहले तो इससे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे पहले सच में। और यही सुनना बाकी रह गया था। चलो, सारी थी रील बनाने, एक दो बनाऊंगी और ये सारे खोलूंगी। तामझाम बहुत ही ज़्यादा भारी भरकंप लग रहे हैं। मेरे रूम में सिर्फ लाइट ही लाइट मिलेगा तुझे। जो प्लू सो रही थी, सो के उठ के है। ये सो रही थी, आधी नींद से आई है चड्डा में हैं? पूरे घर में मैंने हल्का कर रखा है जैसे मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मेरा बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो अब मैं चलती हूँ घर। बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर सुबह 3 बजे 4 बजे करीब में उठा जाता है, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। आई थिंक मेरे को 6 बज गया था उठते उठते। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतना लेट हुई हूँ, वरना मैं जल्दी से पूजा करके और जल्दी खाना वगैरह कुछ खा लेती हूँ। और रात में तो कुछ खाते नहीं है, नेक्स्ट डे ही पूजा करने के बाद खाते हैं। यहाँ पर मैं चीज़ें पूजा करके और चीज़ें थोड़ा बहुत हटा रही हूँ। और जो हमने पार्वती जी को कपड़े वगैरह वस्त्र चढ़ाए थे, उनमें से थोड़े से निकाल के और अपने कपड़े में बांधा जाता है। तो मैंने एक धागा निकाला है और वो धागा निकाल कर मैंने अपने दुपट्टे के जो मेरे टसल्स हैं उनमें बांध दूंगी, ताकि वो मेरे दुपट्टे में हमेशा ही रहे। और कई लोग मैंने देखा कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं, वो भी सही है, बट मैंने यहाँ पे हमेशा के लिए बांध लिया है अपने टसल्स में घुमा करके, जो इनके थ्रेड है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैं बांध रही हूँ। और यहाँ पर मेरा पूजा कम्प्लीट हो गया। पूजा कम्प्लीट होने के बाद कुछ भी खा सकते हैं। पहले तो सबसे पहले हमारे यहाँ जौ का आटा खाया जाता है, जौ का आटा लाइक हाँ गुड़ के साथ है। एंड फिर गर्म चाय वगैरह पी जाती हैं। उसके बाद ये जो भी हमने भगवान को चढ़ाए थे वो आंचल मतलब सुहाग लिया जाता है। वो सुहाग लेने के बाद वो चीज़ खाए जाते हैं। बहुत सारे नियम हैं। तो मैं यहाँ पे सुहाग लेने के बाद खाने में क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि एकदम से मैं बहुत सारा खाना नहीं खा पाती हूँ। तो मैं पूजा करने के बाद मैं चाय भी नहीं पी पाती हूँ एक्चुअली। मतलब मेरे साथ ये है कि मैं पूजा वगैरह कंप्लीट होने के बाद और जो ये रिचुअल्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। सुन करके अजीब सा लग रहा होगा, बट येस इट्स ट्रू। कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, वो भी एकदम पूरा चिल्ड। आप लोग अभी देखना
और यहाँ पे मैंने बैंगल्स खोल दिए हैं क्योंकि रात में सोने के टाइम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने बैंगल्स खोल दिए थे। फिर मॉर्निंग उठते थोड़ा सा लेट हो गया था तो जल्दी से झाड़ू वगैरह डाल के और तैयार होकर मैं बैठ गई हूँ। कई लोग सुबह में दूसरा ड्रेस पहनते हैं, बट हमारे यहाँ मतलब मैंने शुरू से ही ऐसे किया है कि जो मैं इवनिंग में पहनती हूँ वही सेम ड्रेस मैं मॉर्निंग में पहनती हूँ, जैसे कि भी आप लोग देख रहे होंगे। और जो भी चीज़ें मैंने भगवान को चढ़ाई थी, सिंदूर बिंदी वगैरह सारा कुछ, वो सारा कुछ मैं भी लगा रही हूँ, जैसे कि भी आप लोग देख ही रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी आंचल भरूंगी, सुहाग जैसे जो बोलते हैं लेना। एंड यस, इसी तरह मेरा पूजा यहाँ कंप्लीट होता है। होप्स आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ ऊपर नीचे कुछ वैसा कुछ हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए उतना मुझे आइडिया नहीं है। मैं अकेले रहती हूँ और अकेले मुझे जितना जो चीज़ समझ में आता है मैं खुद से करती हूँ। मेरी इन लॉ नहीं हैं जो कि मुझे एक एक चीज़ें बताएं तो मैंने जितना सुना है ससुराल में जब भी जाती हूँ, ससुराल में भी मेरा आना जाना बहुत कम है, तो जब भी मैं जाती हूँ और थोड़ा बहुत जो सुनती हूँ उसके हिसाब से मैं करती हूँ जितना मुझे याद रहता है। होप सो कि मैंने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन हाँ मेरे मन में हैं भगवान और वो जानते हैं कि मैंने उनका सच्चे मन से पूजा किया, सच्चे मन से व्रत पूरा किया ये। और होप सो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.